अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीबुल्लाह। आप देख रहे हैं नकीब करापी। नाजरीन, आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे कि इमरान खान का जानशीन कौन होगा। जो एक तहरीक स्टार्ट होने वाला है पाकिस्तान में, उसमें इमरान खान का जानशीन कौन होगा, पीटीआई को कौन लीड करेगा, इस पर हम लोग आज इस व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, अमेरिकी अखबार ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, वो भी आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुस्लिम लीग नून को इस वक्त खुला मैदान दे दिया गया है। इस पर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम लीग नून को इसे खुला मैदान क्यों दे दिया गया है। मतलब इस्टेब्लिशमेंट का जिद है कि हमने मियां नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना है। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि अब नवाज शरीफ साहब फंस गए हैं कि अब मैंने जो वादे किए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस्टेब्लिशमेंट ने जो वादे मेरे साथ किए थे वो इस्टेब्लिशमेंट ने निभाए हैं, अब मेरे निभाने का वक्त आ चुका है। नवाज शरीफ साहब डरते हैं पाकिस्तान आने में। अब वो सोच रहे होंगे कि मतलब अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगा, क्या पाकिस्तान में मेरे साथ क्या सुलूक होगा, अदालतों में जाना पड़ेगा या जेल में बंद कर देंगे या फिर हिसाब मांगेंगे या फिर सच में वज़ीर आज़म बना के देंगे। यहाँ पर बहुत सवालात उसके दिमाग में घूम रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के कुछ शराइत थे इस्टेब्लिशमेंट के सामने उन्होंने रखे थे, वो ये शराइत थे कि सबसे पहले आप लोगों ने इमरान खान को सज़ा सुनाना है और उसको जेल में बंद कर देना है और उसको नायल करना है। वो सारे कारनामे उन्होंने कर दिए, ये सारे मुतालिबे इस्टेब्लिशमेंट ने हल कर दिए मुस्लिम लीग नून के। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने यह भी कहा कि आप लोगों ने उसकी किरदार कशी भी करनी है इमरान खान की, ताकि इमरान खान के वोटर्स कम हो जाए, वोट बैंक कम हो जाए इमरान खान का। इसीलिए इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगंडे बनाने हैं। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो शहबाज हुकूमत था उन्होंने भी 10 अरब रुपए लगाए, जो मीडिया के पर्सनस को दिए, मीडिया चैनल्स को दिए, जो सोशल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब यूट्यूब तक इन्होंने इश्तिहारात चला दिए इमरान खान के खिलाफ। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि इनको इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन का केस तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने ये प्रोपेगेंडा ज़रूर बनाया इमरान खान के खिलाफ कि उन्होंने इद्दत से पहले निकाह किया है बुशरा बीबी के साथ। पहला केस ये है। दूसरा केस ये है कि इमरान खान की बेटी है और इमरान खान मान नहीं रहा कि मेरी बेटी है। मतलब इमरान खान ने अपने कागजात में ये शो क्यों नहीं किया कि मेरी बेटी है या नहीं है, उससे आप लोगों का क्या लेना देना। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि इन बेचारों को यही जो प्रोपेगंडे थे, और कोई प्रोपेगंडा बन ही नहीं सकता था यार इमरान खान के खिलाफ। इन्होंने बहुत कोशिश किया कोई ढूंढने की, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी प्रोपेगंडा नहीं मिला। 10 अरब रुपए तो चले गए। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि जिस घड़ी को इन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ जो प्रोपेगंडा बनाया, जिस घड़ी का, वो घड़ी 5 करोड़ रुपए की है। इन्होंने 10 अरब रुपए लगाए उस घड़ी का प्रोपेगंडा बनाने, अवाम तक पहुंचाने के लिए कि मतलब अवाम को पहुंच जाए कि मतलब ये बंदा चोर है। अब जो 5 करोड़ का चीज़ है उस पर 10 अरब रुपए इन्होंने लगाए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान का जो जानशीन है वो हलीमा खान, जो इमरान खान की बहन है। इस वक्त आप लोगों को बताता चलूँ कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो उस वक्त आप लोगों ने इमरान खान की बहन के बारे में आप लोग कुछ भी नहीं जानते होंगे। ना इमरान खान की बहन किसी जगह पर किसी वज़ीर के पास गई होगी, ना इमरान खान के पास गई होगी, ना इमरान खान के साथ आप लोगों ने किसी सोशल मीडिया या किसी चैनल पर देखी होगी कि मतलब वो कुछ मांग रही हो। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान ने उनको कुछ भी नहीं दिया, ना उनको सोशल मीडिया पे लाया। फिलहाल जो है हलीमा खान ने फ्रंट फुट पर खेलने की जो कोशिश की है इमरान खान के लिए, हलीमा खान ने अब फैसला किया कि वो पीटीआई को लीड करेगी, क्योंकि अभी इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान के
अपने घर के अलावा या इमरान खान के अलावा उनके बहनों के अलावा किसी और पर जो है भरोसा ही नहीं कर सकती है, क्योंकि सब जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी हो या फिर जो चौधरी परवेज इलाही है या जो भी हो, मतलब अगर वो पीटीआई को लीड करेंगे तो पीटीआई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और इस वक्त पीटीआई को नुकसान पहुंचाने का वक्त नहीं है। तो अलीमा खान लीड करेगी बहुत चंद दिन में, बहुत जल्द आप लोगों को नज़र आएगा। एक तहरीक शुरू होगी और महंगाई के ख़िलाफ़ और इलेक्शन ना करने के ख़िलाफ़, आइन को पामाल करने के ख़िलाफ़ जो लोग मतलब आइन को पामाल कर रहे हैं या कानून को नहीं मानते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू होगी जिसकी क़ियादत जो है वो इमरान खान की बहन अलीमा खान करेगी। आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूँ कि द इंटरसेप्ट जो कि अमेरिकी अखबार ने जो दावा किया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान यूक्रेन को असलहा बेच रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा है मुझे कि पहले जो अमेरिका का सदर था वो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का फ़ोन ही अटेंड नहीं करता था, ना खुद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़ोन करता था। जब से इमरान खान को कुर्सी से हटाया है, उसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ तस्वीरें भी खींचता है, उनके साथ मुलाकात भी करता है। फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी उसके साथ मिलते हैं। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी बीवी को भी लेके जाते हैं, उसके सामने पेश कर देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को कर्जा भी मिल जाता है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि जो अब द इंटरसेप्ट ने एक बयान शाया कर दिया है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यूक्रेन की हिमायत करना पाकिस्तान की मजबूरी बन गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल तौर पर यूक्रेन का हिमायत किया है और रशिया का मुखालिफत किया है और यूक्रेन को असलहा भी बेच दिया है। ये जो IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया है, ये प्रोग्राम इसी वजह से बहाल हुआ है कि यूक्रेन को आपने असलहा बेचना है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को असलहा बेचा है, इसी वजह से पाकिस्तान को IMF ने कर्ज दे दिया है। दोस्तों, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने जो है पाकिस्तान को बेच दिया है? मुझे धमकियाँ मिल रही है, लेकिन क्या करूँ यार। अब जो बात मतलब दिल में है या दिमाग में है, जो सच है वो आप लोगों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं चलता हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।